आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। उसका सीधा उदाहरण है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। पहले हाई कोर्ट से झटका लगा और अब एमपी एमएलए कोर्ट से भी झटका लगा है। इसके साथ यह सवाल भी खड़ा होता दिख रहा है कि क्या कर्नाटक के केजरीवाल साबित होंगे सिद्धारमैया, क्योंकि उनके इस्तीफे की राजनीति अब उफान पर है। तो कैसे लगा है झटका? मूडा स्कैम मामले में अब कैसे सीएम सिद्धारमैया की बढ़ गई है मुश्किलें, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। सीएम सिद्धारमैया की बढ़ गई मुश्किलें, हाई कोर्ट के बाद स्पेशल कोर्ट से भी लगा बड़ा झटका। सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफा को लेकर बड़ा हंगामा। हाई कोर्ट के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। विशेष अदालत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच की मंजूरी दी है। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मामले की जांच मैसूर जिले के लोकायुक्त अध्यक्ष यानी कि सिविल कमिश्नर को सौंपी है। उन्हें 3 महीने यानी 24 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच अधिकारी के पास सीएम से पूछताछ करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार होगा। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि मामले की जांच सीआरपीसी की धारा 156 भाग 3 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई है। याचिकाकर्ता स्नेहमय्या कृष्णा ने विशेष अदालत में मूडा घोटाले में एक शिकायत दाखिल की थी। याचिकाकर्ता स्नेहमय्या कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने मूडा घोटाला उठाया था। राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी थी, मगर 19 अगस्त को सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी, मगर वहां भी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा। स्नेहमय्या कृष्णा के वकील लक्ष्मी आयंगर ने कहा कि यह पहला कदम है। मैसूर लोकायुक्त को एफआईआर दर्ज करने और जांच को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया को जांच से हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी तरह कोऑपरेट करना चाहिए। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में सीएम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में अपनी सुनवाई पूरी तरह कर ली थी और अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था और बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्रवाई स्थगित करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। अब क्या है मूडा घोटाला और कैसे इसमें सीएम सिद्धारमैया की पत्नी भी फंसी हैं, आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस सवाल पर। क्या कर्नाटक के केजरीवाल साबित होंगे सिद्धारमैया? कर्नाटक में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से गंभीर झटका लगा है। अदालत ने उन पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। इससे ये दिखता है कि कर्नाटक ठीक उसी राह पर चल रहा है जिस राह के मुसाफिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं। जाहिर है कि दिल्ली की तर्ज पर सिद्धारमैया से भी इस्तीफा की मांग शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि सिद्धारमैया अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की राह पर चलते हैं या रिजाइन कर देते हैं, या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में 2 ट्रेंड सेट कर दिए हैं, एक गिरफ्तारी के बाद भी सीएम पद पर बने रहना और दूसरा सीएम पद छोड़ने के बाद भी खड़ाऊ रखकर राज्य की गद्दी पर अपना नियंत्रण बनाना रखा है। क्यों अरविंद केजरीवाल मॉडल से हो रही तुलना? अब जब मुकदमा चलाने की इजाजत कोर्ट से मिल गई है तो सवाल उठता है कि क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही तरह अपने पद पर बने रहेंगे। दूसरा सवाल यह भी है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो जांच कौन सी एजेंसी करेगी, राज्य सरकार की एजेंसियां या फिर सीबीआई? ऐसे और भी कई सवाल हैं।
कोर्ट की जांच के आदेश के बाद कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो काफी कुछ अरविंद केजरीवाल जैसी ही है। सिद्धारमैया ने बीजेपी और जेडीएस पर निशाना साधते हुए कहा है, ये सियासी लड़ाई है, प्रदेश की जनता मेरे साथ है, मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में सच्चाई सामने आएगी और जांच रद्द हो जाएगी। काफी कुछ इसी तरह की बातें दिल्ली के सीएम पद से रिजाइन करने की मांग पर अरविंद केजरीवाल भी बोलते रहे हैं। जेल जाने के बाद भी सीएम बने रह सकते हैं सिद्धारमैया। 2011 में कर्नाटक में बीजेपी सरकार थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा। अवैध खनन घोटाले में घिरे येदियुरप्पा पर कर्नाटक के 2 वकीलों ने कथित भूमि घोटाले का आरोप लगाया था। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। राज्यपाल थे कांग्रेस के हंसराज भारद्वाज ने भी तुरंत ही केस चलाने और जांच करने की परमिशन दे दी थी। हालांकि तब तक अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला अभी मार्केट में नहीं आया था। राज्यपाल से परमिशन मिलने के बाद लोकायुक्त ने येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। लोकायुक्त की तरफ से पहले येदियुरप्पा के खिलाफ वारंट निकाला गया, फिर उनकी जमानत खारिज कर दी गई। जेल जाने की नौबत आने के पहले येदियुरप्पा ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर सीएम के पद त्याग पत्र को दे दिया था। करीब 1 महीने तक जेल में रहे, पर सिद्धारमैया अब ऐसा शायद ही करें। सिद्धारमैया न्यायालय के आदेश के कानूनी धाराओं की व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे हैं। उनका कहना है कि धारा 218 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायाधीशों ने खुद को राज्यपाल के आदेश की धारा 17A तक ही सीमित रखा है। मैं विशेषज्ञों से परामर्श करूंगा कि क्या कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है या नहीं। जाहिर है कि उन्हें नैतिक रूप से इस्तीफा नहीं देना है। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर हंगामा किया। जमीन घोटाले में कल ही कोर्ट ने केस चलाने को मंजूरी दे दी थी और अब बीजेपी सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब बात करते हैं क्या है मूडा केस। साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ जमीन रिहायशी इलाकों में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। इसके बदले मूडा की इंसेंटिव 50/50 स्कीम के तहत अधिग्रहस्थ भूमि मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। 1992 में मूडा ने इस जमीन को डिनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया था। 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मूडा ने किसानों को डिनोटिफाइड कर वापस कर दिया, यानी एक बार फिर ये जमीन कृषि की जमीन बन गई। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। मूडा ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास किया था। हालांकि जमीन के बदले 2022 में बसवराज बोमई सरकार ने पार्वती को साउथ मैसूर के पौष इलाके में 14 साइट्स दिए थे। इनका 50/50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,288 वर्ग फीट एरिया था। सिद्धारमैया पर क्या क्या आरोप लगे हैं। सिद्धारमैया की पत्नी को मूडा की ओर से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की कीमत केसारे गांव की उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है। स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसमें उन्होंने सिद्धारमैया पर मूडा साइट को पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी का आरोप लगाया है। 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया कर्नाटक में डिप्टी सीएम या सीएम जैसे प्रभावशाली पदों पर रहे। भले ही सीधे तौर पर वो इस घोटाले में ना जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल कर करीबी लोगों की मदद की है। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में डिनोटिफाइड 3 एकड़ जमीन अवैध रूप से खरीदी थी। 2004 और 5 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम थे। योजना के तहत जिन लैंड ओनर्स की भूमि मूडा द्वारा अधिग्रहित की गई थी, उन्हें मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई थी। साथ ही रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इस स्कीम में जमीन दी गई है। भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने करते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में 50/50 योजना के तहत 6000 से अधिक साइटें आवंटित की गई हैं। भाजपा सांसद और प्रवक्ता समित पात्र ने कहा था कि ये 3000 से 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें सिद्धारमैया का परिवार शामिल है। कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है। राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं, उनका शुक्रिया। आपको बता दें कि आरोपों पर सिद्धारमैया ने कहा कि 2014 में जब मैं सीएम था
तो पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। मैंने पत्नी से कहा था कि जब तक मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन न किया जाए। 2020 और 21 में जब भाजपा की सरकार थी तब पत्नी को मुआवजे की जमीन आवंटित की गई। भाजपा सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। अब इस घोटाले को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है और सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।